अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हो कि इन गर्मियों में आपका आंगन फूलों से भरा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए। तो जी, आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ समर फ्लावरिंग प्लांट्स की एक सीरीज़ और उसमें मैंने जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको मेन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। वीडियो मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखना। और मैंने जो डिवीज़न की है, पहली कैटेगरी में मैंने वो फ्लावरिंग प्लांट जो समर वाले हैं, वो ऐड किए हैं जो कि लो हाइट पे हैं, यानी उनकी ज़्यादा हाइट नहीं है। कैटेगरी 2 में मैंने वो प्लांट्स ऐड किए हैं जो कि वाइन्स हैं और कैटेगरी 3 में मैंने वो प्लांट्स ऐड किए हैं जो फ्लावरिंग तो करते हैं लेकिन वो ट्री फॉर्म में हैं। और इस कैटेगरी में मैंने बहुत ही रिसर्च कर करके वो प्लांट्स भी ऐड किए हैं जो कि बजट फ्रेंडली हैं, जो कि बहुत ही हीट में आपको फ्लावरिंग देंगे और जो है बिगिनर गार्डनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? और वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि इसमें मैंने तकरीबन 24 प्लांट्स ऐड किए हैं और जो 24वां प्लांट है उस सबका अब्बू लगता है फ्लावरिंग में और खूबसूरती में। यहाँ पे एक बात क्लियर करना मैं चाहूँगी कि वीडियो में मैं बार-बार टर्म यूज़ करूँगी एनुअल्स या पेरेनियल्स, ठीक है? एनुअल का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट जो कि अपने एक्टिव सीज़न में ग्रो करता है, वहाँ पे फ्लावरिंग देता है और जैसे उसका एक्टिव सीज़न खत्म होता है तो वो प्लांट मर जाता है और दोबारा हमें उसे सीड से या नर्सरी से लाके उसको ग्रो करना पड़ता है। पेरेनियल्स वो हैं जो एक्टिव सीज़न में फ्लावरिंग करेंगे, डोरमेंसी जब उनकी आएगी तो वो मरेंगे नहीं, प्लांट रहेगा, सिर्फ फ्लावरिंग नहीं करेगा, वो एक्टिव सीज़न में दोबारा खुद को एक्टिव कर लेगा। तो गाइस, कैटेगरी 1 का जो पहला प्लांट है वो है मार्टोस पोर्टुलाका गुलदपेरी फूलदपेरी, जो भी आप उसको कह लो। बिना किसी खाद के, कम पानी में, किसी मेंटेनेंस के बिना भर भर के आपको फ्लावरिंग देता है। वाइब्रेंट कलर्स इसमें आते हैं और ये जो फूलदपेरी, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि सेल्फ सीडिंग करता है, यानी खुद ही सीड्स गिराएगा, नेक्स्ट में खुद ही ग्रो कर जाएगा। या आप खुद भी इसके सीड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो और जहां भी आपका दिल चाहे वहां पे नेक्स्ट सीजन में लगा सकते हो बिना किसी खर्चे के। सब प्लांट है इस कैटेगरी में वो है पेंटास। मैंने लास्ट ईयर पेंटास खरीदा था और पेंटास से मैं ऑब्सेस्ड हूँ। मतलब कि बिना किसी खाद के ये आपको गुच्छों में फ्लावरिंग देगा और पूरा जो है ना वो स्प्रिंग से लेके अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा, ठीक है? और मेरा जो था वो भरे हुए कोरे में भी कोशिश कर रहा था कि वो बर्ड्स उस पे आ रहे थे फ्लावरिंग के, लेकिन फ्लावरिंग हो नहीं रही थी, ठीक है? तो मैं तो पेंटास से ऑब्सेस्ड हूँ। आप भी आज ही जाएँ और पेंटास लेके आ जाएँ और ये है कि ये डोरमेंसी में जाएगा तो मरेगा नहीं, मतलब मेरे यहाँ नहीं मरा तो आपके यहाँ तो बिल्कुल नहीं मरेगा। और इसमें कलर्स हैं, व्हाइट है, पिंक है, रेड है और इसमें एक मॉव सा कलर है, यानी पर्पल सा शेड है। तो पेंटास से तो मैं ऑब्सेस्ड हूँ। अब पेंटास का एक जो इसका चक्कर है वही है इसकी सॉइल जो आपको मॉइस्ट रखनी पड़ेगी गर्मियों में, ठीक है? वरना ये ऐसे मुरझाने लग जाएगा। और दूसरी पेंटास की जो बात है वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना तो पेंटास को आप जो है वो शेड में कर देना, पार्शियल शेड में या बहुत ही ऐसी जगह जहाँ पे लाइट तो आती हो लेकिन धूप ना लगती हो, बिकॉज़ उसमें बहुत गर्मी में ये जो है ना वो मुरझा जाता है, बहुत जल्दी मुरझा जाता है। बस इसकी एक थोड़ा-सा ये चक्कर है, अदरवाइज़ ये आपको जो है ना भर-भर के फूल देगा। तो गाइस, तीसरे नंबर पे जो प्लांट आता है ना समर का फ्लावरिंग प्लांट, वो है गर्जिनिया। और गर्जिनिया किस-किस कलर्स में आता है? येलो में आता है, ऑरेंज में आता है, आजकल पिंक में भी आ रहा है। मेरे एक्सेस में पिंक वाला नहीं है लेकिन मैंने नेट पे देखा है। और गर्जिनिया जो है बिना किसी फर्टिलाइज़र के हार्डी प्लांट है, फ्लावरिंग करेगा और हीट टॉलरेंट भी है और ये है कि ये पेरेनियल है, यानी कि एक्टिव सीज़न में फ्लावरिंग करेगा और जब इसका सीज़न खत्म होगा तो प्लांट तो रहेगा, लेकिन ये जो है वो मरेगा नहीं। और दूसरी बात एक और है, सेल्फ सीडिंग करता है और बार-बार पैसे खर्च करने के बिना एक दफ़ा आप इसको ले आओ, तो ये सालों साल आपके घर में चल। चौथे नंबर पे जो प्लांट आता है वो तो आप बहुत ही टिपिकल है, वो है मैरीगोल्ड, या जिसको आप जो गेंदे का फूल कहते हैं, वाइब्रेंट येलो शेड्स इसमें आते हैं। और इसको अगर आप सीड से ग्रो करते हो तो ये जो है बहुत ही जल्दी जो है फ्लावरिंग पे आ जाता है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। और पानी इसको जो है वो आप तभी दें जब मिट्टी इसकी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और ये है कि हीट टॉलरेंट है, ठीक है? और मैरीगोल्ड का ये है कि इसमें बाज़ वैराइटीज़ ऐसी आती हैं जो सीड उनका प्रोड्यूस नहीं होता दोबारा, लेकिन मैंने जो लास्ट ईयर लाए थे उनका जो सीड्स मैंने दोबारा से इस सीज़न में लगाए हैं अभी, तो वो लग गए हैं। मतलब कि बाज़ ऐसी वैराइटीज़ आती हैं जिन्हें आप वो खरीदोगे तो बार-बार पैसे खर्च करने के बिना सीड्स जमा करके आप अगले सीज़न में लगा सकते हो। तो 5वें नंबर का जो समर फ्लावरिंग प्लांट है वो है यूफोर्बिया मिली, या इसको क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये सर्दियों गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है। यानी मेरे घर में कोहरा पड़ रहा था, ऊपर से इतनी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन इसकी जो फ्लावरिंग वो खत्म नहीं हुई। पूरा साल फ्लावरिंग करता है और ये पेरिनियल है और इसको कोई मेंटेनेंस इसको नहीं चाहिए। जैसी मिट्टी दे दो, पानी डालो ना डालो, ये फ्लावरिंग करता रहेगा। पहले तो ये रेड कलर में आता था लेकिन अभी ये येलो, शेड्स ऑफ ऑरेंज इसमें भी आ रहा है। तो आपका मन है आप जिस कलर में भी खरीद लें, लेकिन लो मेंटेनेंस में अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो प्लांट है हमारा वह कॉस्मोस और ये आता है येलो, पिंक, रेड और इसके अलावा व्हाइट कलर में। और ये फुल सन पे आप लगाओगे और हीट टॉलरेंट है और इसको भी बहुत लो मेंटेनेंस चाहिए, जो बिगिनर गार्डनर्स हैं उनके लिए आइडियल है। और इसके अलावा जो कॉस्मोस है वो एनुअल है, यानी कि सीज़न पे खत्म हो जाएगा लेकिन सेल्फ सीड करेगा नहीं, अपनी सीड्स गिरा देगा और वापस दोबारा जब सीज़न इसका आएगा तो अपने ही सीड से ग्रो करके आपको दोबारा से बाहर दे देगा। और अच्छी बात इसकी ये है कि ड्रॉट टॉलरेंट है, यानी जो हीट वाले इलाके हैं वहाँ पे ये, अगर आप पानी देना भूल भी जाओगे तब ये फ्लावरिंग करता रहेगा, लेकिन ये है कि जब याद आ जाए तो पानी डालना, ये ना हो कि बिल्कुल बेचारा मर ही जाए।
और जी 7वें नंबर पे जो हमारा प्लांट है वो है एडेनियम यानी कि डेज़र्ट रोज़, ठीक है? और एडेनियम जो है इसमें अभी मेरे सब पास वो पीछे 2 पड़े हैं, 2 पौधे हैं एडेनियम में बिल्कुल मैं नई हूँ, मैं इन पे तजर्बा कर रही हूँ कि कैसे यहाँ पे मैं इनको सक्सेसफुली ग्रो कर सकती हूँ। और जो एडेनियम है ये जो है हीट वाले इलाकों में है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, वहाँ पे बहुत अच्छे से चलेगा और कोल्ड सेंसिटिव है, ठीक है? और एडेनियम जो है ये अभी मेरे पास ये जो है ये सिंपल एडेनियम्स है, ग्राफ्टेड नहीं है, ठीक है? इनमें आई थिंक ये पिंक कलर है एक और एक व्हाइट है या दोनों ही पिंक है, ठीक है? अभी तक इन्होंने फ्लावरिंग्स की थी लेकिन इसमें बर्ड्स इनके गिर गए। प्लांट है वो है लिलीज़, इसमें तमाम लिलीज़ आती हैं, काना लिली, काला लिली और क्रेनियम लिली, ठीक है, डे लिलीज़, ठीक है? और इनको फर्टिलाइज़र कौन ही चाहिए। फर्टिलाइज़र के बिना ये फ्लावरिंग कर सकते हैं, बस इनको रखना फुल सन पे है। और ये तमाम जो लिलीज़ हैं ये पेरिनियल्स हैं, मतलब कि सीज़न खत्म होने पे सिर्फ़ ये फ्लावरिंग अपनी खत्म करेंगी, पौधा कायम रहेगा और नेक्स्ट सीज़न से वहीं से ये स्टार्ट कर लेगा। हमारा प्लांट है वो है 4 o'clock प्लांट या इसे मिराबिलिस जिल्लापा भी कहते हैं और गुल अब्बासी भी कहते हैं, जो भी आप इसको कह लो। इसकी जो यूनिक बात ये है कि ये जो है आफ्टरनून के बाद जो है ब्लूम करता है और उससे लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये इसके फूल खिले रहते हैं, ठीक है? और ये लो मेंटेनेंस प्लांट है, सेल्फ सीडिंग करता है, यानी एक बार आपने इसकी सीड्स लगा ली है, तो नेक्स्ट सीज़न क्या होगा, ये खुद ही अपने सीड्स गिराएगा और अगले सीज़न में खुद ही जो है वो वापस खुद को ग्रो करके और फ्लावरिंग स्टार्ट कर लेगा। लो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस नहीं करनी और इसका जो पानी-शानी है, भूल जाए तब भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास भी ये है और इसकी एक और यूनिक बात ये है कि एक ही तरह का जो प्लांट है, उसपे 2 कलर के फ्लावर आते हैं। एक ही फ्लावर में पीला और जो है वो गुलाबी रंग का आता है। मेरे पास तो ऐसा ही है और जब एक दफ़ा मैं इसको ल मेरी कज़न ने मुझे इसके बीज दिए थे, वो मैंने लगाए थे और आज तक वो खुद ही ग्रो कर रहे हैं। मतलब 7-8 साल हो गए हैं, खुद ही ग्रो कर रहे हैं हर साल, मैं उनको नहीं लगाती। और जी 10वें नंबर पे जो हमारा समर फ्लावरिंग प्लांट है, वो है उसमें आता है जी ज़ीनिया। ज़ीनिया जो है जिसमें वाइब्रेंट कलर्स हैं, व्हाइट है, येलो है, पिंक है, मैरून है, रेड है, ठीक है? इन कलर्स में ही आता है, येलो में आता है और उसके अलावा ये हीट टॉलरेंट है और इसको लो मेंटेनेंस चाहिए, आप कोई खाद ना भी ना तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा और इसको फुल सन पे रखना है आपने। ज़ीनिया क्योंकि हीट टॉलरेंट है तो गर्म इलाकों के लिए जो है परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है और जो ज़ीनिया ये सेल्फ सीड कर लेता है खुद को, अगर सेल्फ सीड ना भी करे तो आप सीड कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न में खुद ही ग्रो कर लेना। तो बिना लो बजट में ना आप इसको हर साल ग्रो कर सकते हो। जो प्लांट आता है वो है गोंफरीना या गुले मखमल, ठीक है? तो ये आपने सरकारी जगहों पे बहुत लगे हुए देखे होंगे। पिंक कलर में आता है, व्हाइट में आता है और लाइट पिंक में आता है, ठीक है? और मरून शेड शायद इसका है कि नहीं लेकिन मैंने पिंक वाले शेड्स इसके देखे हैं। और ये जो है लोमेंडलस प्लांट है और अच्छी बात इसकी भी ये है कि ये सेल्फ सीडिंग करता है, नहीं एक प्लांट आप लेके आओगे तो खुद ही सीड प्रोड्यूस करेगा, खुद ही सीड गिराएगा और खुद ही चलता जाएगा, ठीक है? और बॉर्डर्स पे आप लगाना चाहें, ग्राउंड कवर के लिए आप लगाना चाहें तो बहुत ही लो बजट में जो है वो आपका ये गुल मखमल आपके जो है ना कलर भर देगा आपके गार्डन में। 12वें नंबर पे जो प्लांट आता है वो है बाल्सम। और एक चीज़ और मैं आपको बताती जाऊँ कि जो प्लांट्स मैं आपको लिस्ट बता रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा जो मैंने लिस्ट इकट्ठी की हुई है, ये अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पे मैंने लगाए हुए हैं और मुझे इनका एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई मैं आपको इनके साथ जो-जो बातें बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे गार्डन में अभी ये सारे फ्लावर्स हैं या आप कहेंगे कि इसके अपने पास तो नहीं है, हमें टिप्स दे रही है, ठीक है? ऐसी बात नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पॉइंट पे इनको लगाया ज़रूर है, एक्सपीरियंस किया है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो बाल्सम की जो है बाल्सम दी एनुअल है और जो बाल्सम है इसमें आते हैं पिंक कलर आता है, व्हाइट आता है, इसमें रेड कलर आता है, ठीक है? और इसमें येलो भी आता है, ऑरेंज भी आता है और ये इसको आपने फुल सन पे रखना है लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इसका पार्शियल शेड का रहा है। मतलब अगर आप बाल्सम ग्रो करना चाहते हो तो आप इसको ना किसी दरख्त के नीचे लगाओ जहाँ पे इसको पार्शियल शेड या फिल्टर लाइट मिल रही हो। जो हमारा प्लांट है समर फ्लावरिंग प्लांट वो है कॉक्सकॉम यानी जो मुर्गा है उसकी कलगी की तरह जो प्लांट है, फूल है वो। तो ये जी एनुअल है यानी कि सीज़न खत्म होने पे मर जाएगा लेकिन सीड इसके काले-काले रंग के होते हैं छोटे-छोटे, वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा तो ये जो है दोबारा से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके कलर जो आते हैं रेड आता है और इसमें मैंने येलो कलर जो है देखा है और मरून मरून रेड में कह रही हूँ पिंक, पिंक, मरून एंड येलो, ठीक है? यही 3 जो थे मैंने लगा रखे थे और इसके 14वें नंबर पे जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है, समर फ्लावरिंग प्लांट वो है ग्लेडिया या ब्लैंकेट फ्लावर और ये भी आपने सरकारी जगहों पे बड़ा लगा हुआ देखा होगा। इसमें जो कलर मैंने लगाया था वो था अंदर से ऑरेंज था और बाहर से उसकी जो टिप्स थी फूल की वो येलो थी, ठीक है? और ये अच्छी बात ये है कि पेरिनियल है यानी कि सीज़न खत्म होते में मरता नहीं है, प्लांट कायम रहता है और इसके अगर सीड्स आप कलेक्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट सीज़न में सीड्स से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो है बिना किसी फर्टिलाइज़र के आपको बहुत फ्लावरिंग देगा, ठीक है? उसको फुल सन पे आपने लगाना होगा। और ये जी बिगिनर जो गार्डनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है यानी ड्रॉट टॉलरेंट है और हीट को जो है वो ये टॉलरेट कर सकता है, गर्म इलाकों के लिए परफेक्ट फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो है सनफ्लावर और फर्स्ट सनफ्लावर जो है आपको पता है सनफ्लावर तो हीट टॉलरेंट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है और ये जी सनफ्लावर में एक जो पहले तो पीला पीला आया करता था, अब इसमें ड्वार्फ सनफ्लावर है, जो लंबे वाला टिपिकल है वो है और इसमें मैंने एक और ऑनलाइन देखा है वो है चॉकलेट सनफ्लावर, उसका कलर बड़ा प्यारा है। और नेक्स्ट जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट है वो है जेरेनियम्स और जेरेनियम जो है ऑल द समर ऑल द विंटर फ्लावरिंग करते रहते हैं, ठीक है? सिर्फ ये जो सावन है ना मानसून उसमें मेरा तो डाउन हो जाता है, सिर्फ उसमें। मतलब सावन में मेरा जो फ्लावरिंग नहीं करता बल्कि इसमें बचा-बचा के इसको थक जाती हूँ, ये मरने लगता है उसमें। और उसके अलावा
साल फ्लावरिंग करता है। और जेरेनियम अगर कोई कहेगा लो मेंटेनेंस है, तो नहीं, जेरेनियम लो मेंटेनेंस नहीं है बिल्कुल भी। फ्लावरिंग प्लांट है वो है हाइड्रेंशिया, और हाइड्रेंशिया जो शेड लवर है इसको धूप पे नहीं रखना, ठीक है? और अगर बिल्कुल जैसे आपकी नई-नई गर्मियाँ आ रही हैं या स्प्रिंग है, तो उसमें आप इसको पार्शियल शेड पे रख सकते हो, ठीक है? और जैसे एक दफ़ा गर्मियाँ एस्टेब्लिश हो गई तो फिर आप इसको ऐसी जगह पे रखना जहाँ धूप ना आए, लेकिन लाइट अच्छे से आए, ठीक है? हाइड्रेंशिया वहीं पे अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग भी आपको वहीं पे देगा। सॉइल की पीएच का थोड़ा ख़्याल करना पड़ता है, ठीक है? और इसकी अच्छी बात ये है कि आप सॉइल की पीएच को थोड़ा बहुत छेड़ोगे, तो उसमें ये एक ही जो प्लांट है सॉइल की पीएच के बेसिस के ऊपर वो पिंक और पर्पल फ्लावरिंग बेस ऑन द बेसिस ऑफ पीएच करेगा, ठीक है? और इसमें व्हाइट कलर भी आता है, लाइट पिंक भी आता है और पर्पल शेड भी है, ठीक है? और मैंने इसको ग्रो किया था और इसका जो फ्लावर है ना वो एक तो साइज़ में बड़ा होता है और काफ़ी टाइम जो है ना इसका फ्लावर जो है वो अपने प्लांट पे रहता है और काफ़ी टाइम बाद मुरझाता है। और जी अगला जो प्लांट है वो है ट्यूबर रोज़ या रजनीगंधा, जो भी आप इसको कह लो। और इसकी तो नाम क्या है, इसकी खुशबू ही काफ़ी है, ऐसे खट्टी-खट्टी सी भीनी-भीनी सी इसकी जो खुशबू है, ठीक है? और इसको आप ग्रो करेंगे बल्ब के थ्रू और लो मेंटेनेंस है ये बिल्कुल। लेकिन इसके जो खूबसूरत-खूबसूरत फ्लावर्स हैं ना, उन्हें देखने के लिए अगर आप बल्ब को ग्रो करते हो ना, तो आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ता है। यानी कि बल्ब ग्रो करेगा और 60 टू 90 डेज़ के बाद फ्लावरिंग करेगा, ठीक है? लेकिन फ्लावरिंग की क्या बात है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ट्यूबर रोज़। ये नेक्स्ट जो प्लांट है, वो भी हम बल्ब के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और उसका नाम है ग्लैडियोलस। और जो ग्लैडियोलस है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ग्लैडियोलस जो है, वो डिफरेंट कलर्स में आता है। उसमें ये जो ग्लैडियोलस है, ये फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा जुलाई से लेके तो अक्टूबर तक आपको जो है फ्लावरिंग ये देता रहेगा। है ना, फ्लावरिंग प्लांट वो है बिगिनर गार्डनर्स के लिए आइडियल प्लांट, वो है कॉर्नफ्लॉवर, ठीक है? कॉर्नफ्लॉवर मैंने नर्सरियों पे तो नहीं देखा, आपके यहाँ शायद हो, लेकिन मेरे किसी जो इर्द-गिर्द के नर्सरी उसमें नहीं था। ये सीड्स इसके मिल रहे हैं ऑनलाइन और इसमें जो कलर्स हैं वो है जी येलो और इसमें जो है पिंक शेड है, ठीक है? उसमें ये अवेलेबल है और ये पेरिनियल है, यानी कि ये सीज़न एंड में जब सर्दियाँ आएँगी तो प्लांट मरे। गर्मी वाले जो इलाके हैं उनके लिए परफेक्ट प्लांट है, ठीक है? इसमें अच्छी-अच्छी बातें क्या वो ये है कि पेरिनियल है और ये जो है जी फुल सन पे आप लगाएँगे, उसके अलावा ड्रॉट रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है? और इसकी जो सीड्स हैं वो सेल्फ सीडिंग ये कर लेगा, ठीक है? और दूसरा ये बात है कि मत प्लांट तो मरता तो है ही नहीं, लेकिन सीड्स की ज़रूरत को बढ़ाता रहता है। अगला जो प्लांट है वो भी उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि भाई लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट हो जी, हमसे नहीं खाद-शाद डलती, ना हमें पानी का कोई पता है, लेकिन हमें फ्लावर लगाने हैं, तो उनके लिए जी मैक्सिकन पिटूनिया, ठीक है? टिपिकल पिटूनिया नहीं, जो अभी स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट है वो नहीं, मैक्सिकन पिटूनिया। और इसमें कलर जो मैंने देखे हैं वो है व्हाइट और इसमें एक पर्पल सा शेड आता है, मॉव पर्पल टाइप का, ठीक है? और ये क्या है जी, हीट पे हीट टॉलरेंस है इसमें, ड्रॉट रेजिस्टेंस है, हार्डी प्लांट है, कोई मेंटेनेंस इतनी खास नहीं चाहिए और फ्लावरिंग आपको ये करके देता रहेगा। और अच्छी बात ये है भी पेरिनियल। नेक्स्ट जो प्लांट है वो बड़ा खूबसूरत है, मुझे तो बड़ा पसंद है, वो है जरबेरा डेज़ी। और जरबेरा डेज़ी की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसके जो पत्ते हैं ना, वो नीचे रह जाते हैं और इसमें से फ्लावर काफ़ी लंबा होके ना ऐसे ऊपर एक फ्लावर चला जाता है, तो वो उसकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। मुझे विज़ुअली वो बड़ा पसंद है। और इसमें कलर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, येलो, पिंक एंड बहुत से वाइब्रेंट कलर्स में अवेलेबल है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये पेरिनियल है, ठीक है? और इसको अगर आप मुझसे पूछे ना, तो आप जेबेरा डेज़ी को कहाँ पे लगाएँ? तो आप इसको फ़िल्टर सनलाइट वाली जगह पे लगाएँ, यानी किसी ट्री के नीचे या ऐसी जगह जहाँ पे इसको पार्शियल शी जो फ़िल्टर सनलाइट मिल रही हो। तो उससे ये है कि जब गर्मियाँ बढ़ेंगी ना, तो आपका जो जेबेरा डेज़ी है ना, वो मरेगा नहीं, ठीक है? इसकी सॉइल को आपको मॉइस्ट रखना होगा और इसके अलावा इसके बारे में ये नहीं कहूँगी कि इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना, इसको फर्टिलाइज़र देना होगा तो ये फ्लावरिंग करेगा। प्लांट है वो कोराप्सिस, मतलब आई डोंट नो मैं इसको ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, लेकिन यही है। और इसको टिक सीड भी कहते हैं, हाँ, टिक सीड भी कहते हैं और ये मेरे पास भी है। और इसकी अच्छी बात मैं आपको ये बताऊँ कि ये फ्लावरिंग तो करता है जी गर्मियों में, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सर्दी हो जाती है, मतलब जो कोहरा पड़ता है ना, तो कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता रात को। लेकिन पूरी सर्दियाँ इसने बिना अपने पत्ते पीले किए गुज़ार दी हैं और इसको कुछ नहीं हो रहा, अभी ये बडिंग पे आया हुआ है, ठीक है? तो आप इसे देख लें कि कितना ये जो है ना हार्डी प्लांट होगा, ठीक है? और इसके अलावा सर्दियाँ नहीं, गर्मियाँ भी झेल पाएगा और बिना किसी केयर, बिना किसी फर्टिलाइज़र के आपको पीले-पीले रंग के ये फूल देगा। ये भी सरकारी जो होती है ना लॉन वगैरह, उनमें मैंने बहुत देखा है। और जी इस प्लांट को ना प्रोपेगेट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सीड के थ्रू भी मैंने कर रखा है। और इसकी एक और जो बात है कि ये ना प्लांट अगर इसका पौधा एक लगाएँगे तो सस्ता बहुत मिलता है। मैंने ₹20 का एक पॉकेट लाया था, उसमें 4 पौधे थे, वो मैंने लगाए। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो पौधा है ना, इसे झाड़-सा बना लेता है। तो सीड के थ्रू ही नहीं, उस झाड़ में से छोटे-छोटे इसकी जो पप्स है ना, वो भी निकाल के आप जो है उसको आगे प्रोपेगेट कर सकते हो। तो सस्ते में प्लांट लाओ और सस्ते में इनको प्रोपेगेट करो। खैर जी, बड़ा आखिरी फ्लावरिंग प्लांट है वो है लिजियंथस। और लिजियंथस का क्या है जी, कि ये जो गुलाब है ना, उसकी खूबसूरती को भी ये मात दे देता है, इतना ही खूबसूरत है ये।
और जो लिजियंथस है इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन सीड से ग्रो करना इज़ हेडेक। मतलब ये जो है सीड से ग्रो करने से लेके मैच्योर प्लांट जो फ्लावरिंग देने वाला है उससे 5 से 6 महीने लग जाते हैं। यानी आज अगर इस मार्च में आप इसको ग्रो करोगे तो फिर अगले 5-6 महीने गिन लो, तो अगले 5-6 महीने में तो आ जाएँगी सर्दियाँ। हाँ, तो उसमें जाके जो है वो आपका फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप किसी नर्सरी से लेके आ जाओ मैच्योर प्लांट और उसको घर पे रखो, तो जो भरी गर्मी भी होगी ना, सही गर्मी 40 प्लस टेम्परेचर चला जाएगा, तो ये फ्लावरिंग करता रहेगा, ठीक है? मिलेगा शायद थोड़ा-सा महँगा क्योंकि इतना कॉमन नहीं है और इसमें कलर जो है वो लिवेंडर सा कलर आता है, इसमें व्हाइट कलर आता है और इसमें एक डबल शेड वाला आता है पर्पल और व्हाइट, ठीक है? और मैंने जो है वो लिजियंथस काफ़ी मैं अभी ढूँढ रही हूँ। मैंने इसको लाइव नहीं देखा लेकिन वीडियोज़ में देखा है तो बहुत ही ये खूबसूरत है। मेरे यहाँ तो किसी करीबी नर्सरी में नहीं है और मैंने ऑनलाइन भी पता किया, वहाँ भी किसी के पास नहीं है। सीड्स ऑनलाइन अवेलेबल थे लेकिन वो लगाना तो हेडेक है। लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर शायद सीड लगाऊँ और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद में भी नहीं, मैं आपको ये बता इस्लामाबाद में मैंने पता कर लिया, वहाँ भी किसी नर्सरी पे मुझे नहीं मिला, ठीक है? लेकिन आप लाहौर या पतोकी या ऐसे बड़े शहरों में आप रहते हैं, तो वहाँ पे आप लेके आएँ और आप यकीन मानिएगा ना, ये जो मैं आपको टिप दे रही हूँ कि उसको लेके आएँ, तो आप खुश हो जाएँगे, इतना खूबसूरत उसका फ्लावर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बड़ी ही रिसर्च कर के ये वीडियोज़ जो सीरीज़ मैं आपके लिए बना रही हूँ और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने प्लांट वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन-सी वाइन या कौन-सा जो प्लांट है, वो आप लेके आ रहे हैं इस समर में।